प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय काजी मुजीबुल्लाह और मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद या इसको हम पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बहुपद क्या होते हैं ये बताया सबसे पहला। उसके बाद पहला हमने ये आपको टॉपिक बताया था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की आप पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर उसके बाद मैंने इस चैप्टर में आपको बताया कि बहुपद की घात क्या होती है। फिर मैंने उसका बताया कि ये घात क्या होते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक मैंने बताया था कि इसके पद क्या होते हैं। और चौथा टॉपिक बताया था कि इसके गुणांक क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके प्रकार बताए थे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर मैंने इसके आपको प्रकार बताए। तो हमने ये बताया था कि एक घात के आधार पर इसका एक टाइप होगा और एक पद के टाइप से पद के आधार पर इसका एक टाइप होगा। घात के आधार पर इसका जो टाइप था वो समझा दिया था और पद के आधार पर उसका जो टॉपिक था वो बता दिया था। तो ये चैप्टर ये आपको पहले वीडियो में मेरे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहला वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुपद का जो बेसिक था वो मैंने बताया है, ठीक है। इतनी टॉपिक्स उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो बहुपद है उस बहुपद के शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें जो पढ़ना है नंबर 1 सपोज दैट हमको पढ़ना है शून्यांक के बारे में कि बहुपद का शून्यांक क्या होता है और शून्यांक को हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक। और दूसरा हमें बहुपद के मान को ज्ञात करना होगा अगर तो बहुपद के हम मान को ज्ञात कर लेंगे। तीसरा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बहुपदों का भाग कैसे होता है, बहुपदों को हम भाग किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं, बहुपदों का विभाजन भाग, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन सपोज दैट ये लिया हमने कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1, अगर x का मान 1 हो तो इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन को हम देखें। इसका हम सॉल्यूशन यहाँ ले रहे हैं, सॉल्यूशन हल इसका, ठीक। चलिए देखते हैं। ये बहुपद है तो हमने बहुपद को आपको बताया था कि बहुपद को p के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। px x में बहुपद है तो px qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस 5x और प्लस 1, ये आपका बहुपद है। अब ये कह रहे हैं कि इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है किस पर, x बराबर 1 पर। तो देखिए यदि x का मान हम 1 रख दें, ये देखिए x की वैल्यू हम 1 जा रहे हैं रखने, एक जहाँ जहाँ हमें x मिलेगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे। यदि x बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो ये देखिए p x की जगह क्या लिख देंगे 1, ठीक। तो देखिए ये x लिखा है तो 1² हो जाएगा, यहाँ देखिए 1²।
-5x लिखा है, 5x मीन्स 5 इंटू एक्स होता है, तो इंटू 1 एक्स की जगह हमने और प्लस 1, तो ये हो गया 1 की स्क्वायर हम क्या जानते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। और -5 बन जा, ये 5 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। अब इसको आप इजली सॉल्व कर लें, 1 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 2 हो गया और ये -5, और 2 में से जब -5 होगा तो 3 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि छोटे में से आप बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए P1 ये वैल्यू आ गई है। ठीक, अब अगर मान लीजिए ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अगर यही वैल्यू हम x इज इक्वल टू -1 पर हमको फाइंड करना पड़े, x का मान, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, लेकिन x की वैल्यू अब की बार बदल दी मैंने, क्या, -1 लिख दिया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद की वैल्यू, सेकंड सोल्यूशन देखें इसका, P-1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा था तो -1 स्क्वायर और -5 इंटू -1 और +1, तो ये हो गया -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, +1 1 जा 1, तो +1 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, +5 और +1। अब देखिए सब समान चिन्ह है, प्लस है सब, तो सबको जोड़ देंगे, 1 + 5 + 1, तो कितना हो गया, 7। तो P-1 पर इसकी वैल्यू हो गई कितनी, P-1 पर इसकी वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब सपोज दैट x बराबर 2 पर ले लें इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको हम पेज को सेपरेट कर लें। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा, जब हम इसको देख रहे हैं तो ये P-x बराबर कितने पर, 2 पर, तो यहाँ देखिए P2 लिखेंगे, यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, 2। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 और +1, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, +1, तो यहाँ देखिए 4 और +1 5 हो गया और -10, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये -5 बचा। P2 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो देखते हैं यहाँ क्या आता है, तो P फोर्थ पार्ट, ठीक, P-2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x स्क्वायर -2 स्क्वायर -5 इंटू 2 और +1, तो यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर, जब भी -2 का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4 हो गया, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, ये देखिए -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -+ 2 2 जा 4 और -5 2 जा 10 और +1। अब यहाँ देखिए 4 ये और ये ये 2 वैल्यू थी, -2 यहाँ था, यहाँ -2 था, तो -2 ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और ये हो गया 15। P-2 की वैल्यू कितनी आ गई, -15। ठीक, तो आपको जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इसी तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें बहुपद के 3 घात होंगे। मान लीजिए सपोज दैट
एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। क्वेश्चन हमने एक ले रहे हैं, क्वेश्चन मैंने लिया सेकंड। यदि या बहुपद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम x की वैल्यू ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक, x का मान ज्ञात करने जा रहे हैं और x की वैल्यू ले रहे हैं 1। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका फर्स्ट, अगर ये x क्यूब तो इसको हम मान लेंगे px, ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। x किस पे मान ज्ञात करना है हमें, p1 पे, तो x का मान 1 रखेंगे, यानी p1 इज इक्वल टू 1 की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 1। ये हो गया 1 क्यूब मीन्स 1 और प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1 और माइनस 3 और प्लस 1। ये देखिए ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1। इसको ये देखिए समान चिन्ह है, प्लस ए बी, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1 आ गया, ठीक है। अब अगर यही वैल्यू हम x इज इक्वल टू -1 पर लिखें, ठीक है, तो यहाँ देखिए सेकेंड सोल्यूशन इसका देखते हैं। हम p की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू -1 पर देखने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर और -3 इंटू -1 और प्लस 1, ये वाला, ठीक है। -1 की वैल्यू जब क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बनाएगा, तो ये -1 हो गया। प्लस 2 इंटू, जब यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, पीछे कर चुके हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, और ये +1। अब यहाँ हो गया -1 और +2 और +3 और +1। अब देखिए ये माइनस का एक केवल अकेले है और ये सब बाकी प्लस के हैं, सबको ऐड कर लिया, +6 हो गया। तो एक माइनस एक प्लस है, घटेगा, तो ये प्लस का 5, p-1 पर वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी 5 हो गई, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको 2 पर लेते हैं, ठीक, तो वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। और अगर हम इसको -2 पर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक। तो ऐसे हम इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन, यदि बहुपद x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x x4 माइनस 3x स्क्वायर, या ये 2x4 हो जाए, 2x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और -1, बहुपद
का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर, हम सपोज कर लें 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका सलूशन देखते हैं। p, इसको हम बहुपद को px ले लेंगे। ये हो जाएगा 2x4 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। हम किस पर वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं? x इक्वल टू 1 पर, तो p1 लिख देंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 4 मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 1 जा 1, ये 1 हो गया। और माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 माइनस ये 3 और ये 2 और ये माइनस 1, तो यहाँ देखिए 2 2 4 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये आ गया 0। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू 0। P2 पर अलग वैल्यू आएगी, P3 पर माइनस 1 पर अलग वैल्यू आएगी। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर हमें दो वैल्यू दिखी। यहाँ देखिए जब हमने x पर पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर, तो P1 लिख दिया था और यहाँ P1 की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने P-1 पर निकाला, तो P-1 पर वैल्यू आ गई -7। फिर मैंने 2 पर निकाला, तो P की वैल्यू आ गई, बहुपद का मान आ गया -5। ठीक, और फिर -2 पर निकाला, तो P-2 पर वैल्यू आई -15। ठीक, ये 4 वैल्यू। अगले क्वेश्चन में फिर मैंने x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकाला, तो x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू आई, P1 की वैल्यू आई P1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया, हमने इसको 1 लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने निकाला यहाँ P-1 पर वैल्यू आई 5, ये देखें। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लिया, तो जिसमें हमने जब वैल्यू फाइंड की तो उसकी वैल्यू आई P1 पर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा P1 पर 0 वैल्यू आ गई। तो हम इसको कहेंगे कि ये बहुपद का हम मान निकालने जा रहे हैं दिए गए कंडीशन पर। ठीक है, जो कंडीशन दिया रहेगा। ठीक, अब ये जो हमने ये टॉपिक ले लिया, सबसे पहले ये मान की बहुपद का हम मान कैसे निकालेंगे। उसके बाद अब शून्यांक की बात आती है, तो अब शून्यांक हम पता करने जा रहे हैं बहुपद का। तो अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है, अगर x² में बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, तो उसके शून्यांक 2 होंगे। अगर एक अगला क्वेश्चन त्रिघातीय बहुपद है, तो उसके शून्यांक 3 होंगे। अगर कोई 4 घातांकीय बहुपद है, तो उसके शून्यांक 4 होंगे। ठीक है, ये होते हैं शून्यांक। और ये शून्यांक कैसे निकाले जाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद बहुपदों का भाग क्या होता है, बहुपदों का भाग भी अगले ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आज केवल ये मान आपको निकालना है, तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जिसको आप अपने आप से इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए इतनी जगह में हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। ये हमने इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दिया है।
ये हमने आपको क्लियर कर दिया। आपको करना क्या है, बहु क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्नलिखित बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा x² + 1 का मान यदि x बराबर 1 हो तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन x³ - 1 का मान यदि x = -1 हो तो। थर्ड, x² + 2x + 1 का मान यदि x बराबर 2 हो। चौथा क्वेश्चन x³ + 3x - 5 का मान यदि x बराबर -2। और पांचवा क्वेश्चन लास्ट x³ - 2x² और -1 + 1 का मान x बराबर 1 पर। तो ये 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में करना है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए जो आपको इस टॉपिक में करना है। और ये बहुपद का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में जो हमने आपको बहुपद पढ़ाया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे और ये बताया था कि इसके वीडियो को हम अगले टॉपिक में इसके आंसर को अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम दिखा रहे हैं आपको इसके आंसर को। ये देखिए, ये टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको कि इसके हैं या कि नहीं है। तो देखिए, ये बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, यहाँ नो लिख दे रहे हैं, ये भी है, यस लिख दे रहे हैं, और यहाँ ये भी है, यस लिख दे रहे हैं, ये भी है, यस लिख दे रहे हैं, ये नहीं है तो नो लिख दिया, और ये है तो यस लिख दिया, ये है तो यस लिख दिया, ये नहीं है तो नो लिख दिया, ये है तो यस लिख दिया। अब इसकी घात बतानी है। जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी नहीं, कुछ भी नहीं, नील, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी कुछ नहीं, नील, इसकी 1 है, इसकी 0 है, इस पे एक नील, और इसकी 7 है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें इसके मतलब ही नहीं है, बहुपद है ही नहीं जब, और इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें है ही नहीं है बहुपद। ठीक, इसमें 1, इसमें 1, और ये बहुपद है ही नहीं, और इसमें 5। ठीक, तो घात के हिसाब से, घात के अनुसार हम अगर घात 3 है तो त्रिघातीय, जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। 1 तो ये
एक घातीय जिसको हम रेखीय कहते हैं, दो घातीय तो इसको हम द्विघात कहते हैं, इसमें इसकी बात ही नहीं हो रही है। 5 में तो ये जैसे ही 3 घात से ज़्यादा आगे बढ़ा तो इसको हम बहुपद लिख देंगे, ठीक है। इसके 2 तो इसको हम द्विघातीय, इसमें 1 तो रेखीय, इसमें ये रेखीय हो गया, इसमें कुछ नहीं, इसमें रेखीय, इसमें शून्य घातीय, इसमें शून्य घातीय, और फिर इसमें कुछ नहीं, इसमें 7 है तो ये इसमें एक चीज़ और, ये बहुपद नहीं, ये 5 घातीय और ये 7 घातीय, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ देखिए पद के अनुसार 3 पद हैं तो त्रिपदीय, त्रिपदीय। फिर उसके बाद द्विपदीय, 2 हैं तो द्विपदीय, द्विपदीय, ठीक। 1 है तो फिर 2 हैं, फिर 2 पदीय, इसमें है ही नहीं, इसमें 4 है तो ये बहुपदीय लिख देंगे, बहुपदीय। इसमें त्रिपदीय, ये हो गया त्रिपदीय। इसमें 1 की वैल्यू 1 है तो एक पदीय, एक पदीय। फिर उसके बाद नील, फिर उसके बाद एक पदीय, एक पदीय। फिर उसके बाद कोई पद नहीं है, एक पद है तो एक पदीय, एक पदीय। इसमें ये नील, इसमें 5 है तो ये बहुपदीय लिख देंगे, बहुपदीय। तो ये आपका उस दिन का क्वेश्चन का आपको हमने आंसर अपलोड कर दिया, ठीक। इस तरह आप उससे अपने क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। और इस वीडियो में केवल अब इसी टॉपिक पर हम इसको हम क्लोज़ कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शून्यांक कैसे निकाले जाएंगे और फिर बहुपदों का हम भाग कैसे कर पाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।